आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लियो वालों के हवाले से। जानेंगे इनके लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले लियोज वालों के लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। इस महीने में इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी मिलेंगे और बहुत सी चीज़ें ये होंगी कि इस महीने में बेहतर रहेंगी, लेकिन कुछ एहतियात भी आप लोगों को यहाँ करनी होगी। इस महीने में बहुत सी आप लोगों को पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत से यहाँ पर काम भी आप लोगों के आसान होंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूरी है कि कुछ चीजों को आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आप उन चीजों को इग्नोर कर देते हो तो फिर महीना आप लोगों के लिए कुछ हद तक यहाँ पर ये है कि सख्त आपको लग सकता है। तो इसीलिए आप मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा एंड तक, ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें, ताकि ये महीना आपका बहुत ही स्मूथली गुजरे। ओके, तो सबसे पहले ये है कि इस महीने में करियर के हवाले से तो भी बहुत अच्छा महीना जाने वाला है ये। चाहे आप लोग जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा बेस्ट जाने वाला है। इनकम के बहुत ही अच्छे अच्छे जरिए यहाँ पर इनकम आप लोगों की बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगी। कुछ हद तक ये होगा कि एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। उसकी भी वजह ये है कि खास तौर पर आपके घर में जो खवातीन हैं उनका ज्यादातर लग्जरी की तरफ ज्यादा ध्यान रह सकता है, यानी कि शॉपिंग पे जाना, न्यू न्यू चीजें खरीदना और खास तौर पे ब्रांड की चीजें। तो ब्रांडेड चीजों में ज्यादा इनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, इस वजह से एक्सपेंसेस भी बढ़ने के चांसेस हैं। वैसे आप लोग अगर महीने के फर्स्ट में आप लोगों की इनकम बहुत ज्यादा स्टेबल है तो आप कोशिश कीजिएगा कि सेविंग्स अपनी रखिएगा, क्योंकि महीने के एंड तक ये है कि कुछ स्ट्रेस वगैरह का सामना करना पड़ सकता है और फिर लास्ट में ये होगा कि आप लोग कुछ परेशान भी रह सकते हैं इनकम के हवाले से। तो कुछ हद तक उतार चढ़ाव तो है करियर में, लेकिन ये है कि अगर आप सेविंग्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका महीना बहुत ज्यादा बेहतरीन गुजरेगा। फाइनेंशियल कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लव रिलेशन में भी इस महीने में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। ये है कि अपने स्पाउस को भी आप और भी ज्यादा समझेंगे और भी ज्यादा उनको जानेंगे। और दूसरी एक चीज जो जहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जो लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, खास तौर पर जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में हैं, उन लोगों का ये है कि उनको प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन मसला ये होगा कि अगर वो पाकिस्तान में बैठ के काम करें, यानी कि अगर वो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा यहाँ पर लॉसेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अगर वो पाकिस्तान में बैठ के किसी बैरूने मुल्क काम कर रहे हैं या फिर जो लोग फॉरेन जाके काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये महीना बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। ट्रैवल के भी इस महीने में बहुत ज्यादा चांसेस हैं, चाहे वो फिर ये फैमिली ट्रिप हो या फिर आपके काम के हवाले से, आपके वर्क के हवाले से यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है। और यहाँ पर किसी यानी कि किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के हवाले से भी आप का ट्रैवल ज्यादातर चांसेस हैं कि हो सकते हैं। तो ट्रैवल एक तरफ से आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे साबित होने वाले हैं इस महीने में, क्योंकि इसी ट्रैवल से आप समझ लें कि आप रिलैक्स भी फील करेंगे और यही ट्रैवल्स आपको अगर आप किसी टेंशन में हो या फिर आप किसी स्ट्रेस का शिकार हो तो कुछ हद तक ये आपको अंदर से रिलैक्स कर देगा। बाकी ओवरऑल महीना ये बेस्ट ही रहने वाला है, ना एवरेज है ना एवरेज से बेहतर है, बल्कि ये बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है अगर आप इन एहतियातों का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख के चलते हैं। जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी किसी भी चीज में। अगर आप कहीं पर प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो या फिर स्पीच वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी ये है कि आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये होगी कि आपने लफ्जों का चुनाव बहुत ज्यादा एहतियात के साथ करना है, अदरवाइज फिर बाद में आप ऐसी चीजें बोल जाएंगे कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जरा इस चीज में भी एहतियात कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये है कि स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है, पहले से ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि
इस महीने में ज़ाहिर सी बात है इनके लिए एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स में भी इनके लिए बेस्ट रहेगा अगर ये लोग अपनी मेहनत का अगर अपनी ये लोग मेहनत आगे लेकर चलते हैं, अगर ये लोग फ़ोकस रखते हैं अपनी स्टडीज़ पर। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ-वहाँ ट्रिप वगैरह वेकेशंस का ज़रा यहाँ पर बन सकता है, तो उन सभी चीज़ों को आपने इग्नोर करना है और ज़्यादातर अपनी स्टडीज़ पर अगर आप फ़ोकस रखेंगे, क्योंकि एक तरह से ये महीना आपका टेस्ट लेगा कि आप किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हो। तो स्टडीज़ में आपका फ़ोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर ये फ़ोकस हटा और आप अगर अपनी मेहनत को तरजीह नहीं दे रहे हो, अगर आप अपनी स्टडीज़ को यहाँ पर लाइटली ले रहे हो, तो फिर एग्ज़ाम्स आपके उतना ही यहाँ पर खराब जाएँगे। बात करते हैं इनके मैरिजेस और लव रिलेशंस के हवाले से कि इनके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो रिलेशनशिप्स में ये महीना इंटेंस रहेगा। खास तौर पर सिंगल लियोज वालों के लिए मेरा ये मैसेज है कि उनको किसी ऑपोजिट पर्सनालिटी से ये लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर किसी से ऑनलाइन कनेक्शन भी बन सकता है। तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपस में बहुत ज्यादा चांसेस है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, यानी कि थोड़ा सा ईगो का मसला आ सकता है। यानी कि अगर आप कोई बात बोल रहे हो और आपका स्पाउस उस चीज से एग्री ना करे, तो ये भी चीजें जरा मसले मसाइल आ सकते हैं। तो इस महीने में ज़रा आपने कोशिश करना है कि अपने रिलेशनशिप को ज़रा आपने समझ के चलना है। सोच समझ के आप जितना ज़्यादा चीज़ों को लेकर चलेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये है कि महीना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनके आपस में रहेगी और काफ़ी हद तक उनके मामलात बेहतर रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर ये है कि किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस यहाँ पर आ सकती है, चाहे वो आपके इन-लॉज़ के हवाले से हो, यानी कि होगा कोई फैमिली का मेंबर जो कि आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है और उसकी इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ भी पैदा कर सकती है और बहुत से मसले मसाइल क्रिएट कर सकती है। तो आपने ज़रा इस चीज़ को भी सोच समझ के चलना है। जी, अब बढ़ते हैं हम इनके हेल्थ की तरफ के इस महीने में इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। इस महीने में लियोज़ वालों के लिए हेल्थ वैसे तो बेहतर ही रहने वाली है, ओवरऑल इनकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन कुछ हद तक इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। कोई यहाँ पर बड़ी बीमारी नहीं है, बस छोटे-मोटे इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पर माइग्रेन और स्ट्रेस का भी कुछ मसला आ सकता है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर हेडेक भी थोड़ा बहुत हो सकता है, यानी कि थोड़ा-सा मसले मसाइल यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। बाकी नींद डिस्टर्बेंस के भी ज़्यादा चांस है। जो लोग रात को लेट नाइट जागते हैं और ज़्यादातर वो अपनी नींद से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना या फिर मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, तो इन सब चीज़ों में अगर वो ज़्यादा रहेंगे तो लेट नाइट उनकी ये है कि नींद काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहेगी, तो इस हिसाब से वो टेंशन का शिकार रहेंगे, डिप्रेशन भी हो सकता है, तो एंग्जायटी वगैरह इस तरह के मामलात में ज़रा ये हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप लेट नाइट ना जागें, अपनी नींद का ख्याल रखना है। खाने पर ये है कि आपने फ्रेश फूड और वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करना है। शुगर और ऑयली चीज़ों का थोड़ा-सा कम यूज़ करें। मीठे से कोशिश करें थोड़ा-सा परहेज़ करें और ऑयली चीज़ें तो आप कम ही यूज़ करें। ऑयली चीज़ें आपके लिए यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ख़्याल रखें तो इंशाल्लाह आपकी हेल्थ भी इस महीने में सही रहेगी। अब ज़रा बात करते हैं फैमिली और ख़ानदानी मैटर्स के हवाले से। तो इस महीने में फैमिली में ज़रा इमोशनल प्रेशर बढ़ सकता है, यानी कि ज़्यादातर जो डिसीजंस लिए जाएँगे वो इमोशंस में बह के लिए जाएँगे। तो इस वजह से ये है कि कुछ मसले मसाइल आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें ख़ानदानी मामलात में, तो ख़ानदान से आपको ज़रा टेंशनें देखने को मिल सकती है। आपकी फैमिली में भी उनकी ज़्यादा इंटरफेरेंस रहेगी और कुछ हद तक ये रिश्तों के हवाले से भी आ सकता है कि रिश्तों में ज़रा मसले मसाइल क्रिएट हो जाना। तो दूसरी एक चीज़ यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट तो आपकी फैमिली में रहेगी अगर आप उनमें ज़्यादातर अपने बात रखने की कोशिश नहीं करते या आप उनके मामलात में दखल देने की कोशिश नहीं करते, तो आपकी रिस्पेक्ट भी रहेगी और आप जिस अभी तक मतलब कि आप जिस ओहदे पर हैं आप उसी पर रहेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा उनके मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो उल्टा वो आपको ही गलत समझेंगे और आप पर ही इन सभी चीज़ों का प्रेशर डालेंगे। तो आपने ज़रा इन चीज़ों से ज़रा बचना है। बाकी महीने में फैमिली की तरफ से अच्छी सपोर्ट है।
प्रॉपर्टी या फिर मनी के हवाले से यहाँ पर कुछ डिस्कशन ज़्यादा हो सकते हैं, और कुछ हद तक मसला इसी वजह से भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी आपस में कुछ उलझने और मसले मसाइल आ सकते हैं। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर, अब अगर आप अपनी फैमिली के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनको समझने की कोशिश करते हो, तो इंशाल्लाह ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपकी फैमिली की तरफ से आपका लक भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा, और आप हर चीज़ों में आप जिस भी, अगर आप काम स्टार्ट करते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या कुछ भी, तो उसमें आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहनी चाहिए, और इसी में आपका लक भी बढ़ेगा। आप इस तरह से समझ लें कि आपका लक आपकी फैमिली से रिलेटेड ही होगा।